राज्य हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ गई, जहां पर लैपटॉप की तलाश कर रही है मेघालय पुलिस। सोनम के काले बैग में लैपटॉप होने की जानकारी थी, लेकिन लैपटॉप बैग में नहीं था। बैग में लैपटॉप नहीं था। 3 नए आरोपियों के नाम भी सामने आ गए हैं। आरोपी शिलोम, लोकेंद्र और चौकीदार ने ही लैपटॉप गायब किया था। ये खबर है। लैपटॉप से कई अहम सुराग भी मिल सकते हैं। सर्चिंग हिस्ट्री मिल सकती है कि क्या क्या सर्च सोनम कर रही थी। लैपटॉप पर प्लानिंग को लेकर कई राज सामने आ सकते हैं। और एक बड़ी खबर एक और आ रही है, राज्य हत्याकांड जुड़ी हुई खबर यह है कि आरोपी लोकेंद्र तोमर की आज पेशी होगी। ग्वालियर कोर्ट में लोकेंद्र की पेशी होगी। मेघालय पुलिस मांगेगी ट्रांजिट रिमांड। सोमवार को लोकेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। लोकेंद्र पर पिस्टल और रुपयों को ठिकाने लगाने का आरोप है। बड़ी खबर यह है कि लोकेंद्र की पेशी होने जा रही है। ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस मांगेगी और ट्रांजिट रिमांड जैसे कि उम्मीद है कि मिल ही जाएगी। अगर मिलती है तो फिर शिलोंग लेकर जाया जाएगा। लोकेंद्र तोमर कल नाम सामने आया था और ये बिल्डिंग का मालिक है, ग्वालियर का रहने वाला है, जिसे इंदौर लाया गया। तो बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। इस पूरे हत्याकांड जुड़े हुए कई किरदार सामने आ चुके हैं। ये देख लीजिए, 8 किरदार हैं। 8 किरदार हैं। राजा को मारने के दौरान आप देखिए कि सोनम के साथ राज, उसके बाद विशाल, उसके बाद आनंद और फिर उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 किरदार सामने आ चुके हैं अब तक। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त इंदौर और ग्वालियर से 2 सहयोगी जुड़ गए। अक्षत हमारे साथ इंदौर से हैं, ग्वालियर से अनिल गौर हैं। अनिल, सबसे पहले बताइए लोकेंद्र तोमर को लेकर और क्या क्या खुलासे हुए? बिल्कुल, देखिए विवेक, राजा रघुवंशी हत्याकांड का जो 8वां आरोपी है लोकेंद्र तोमर, आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और तकरीबन 11 बजे का समय है। अभी जो बीती रात जिस तरीके से रात में लोकेंद्र तोमर को मोना थाने में रखा गया है, मोना थाना पुलिस वहां थाने से लेकर चलेगी और तकरीबन आध घंटे का समय है। आध घंटे बाद यहां पर ग्वालियर के जिला न्यायालय में पहुंचेंगे, वहां पर पेश किया जाएगा और लोकल पुलिस के साथ साथ शिलोंग पुलिस यानी मेघालय पुलिस भी उनके साथ रहेगी और मेघालय पुलिस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर उस लोकेंद्र तोमर को लेगी। क्योंकि जिस तरीके से कल जो गांधीनगर है और एनके प्लाजा है, वहां से ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने उसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद जिस तरीके से सूचना दी थी शिलोंग पुलिस ने और उसके बाद जो ग्वालियर पुलिस वहां पर पहुंची। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें ये जानकारी है कि लोकेंद्र तोमर की वो बिल्डिंग थी जिसमें सोनम छुपी हुई थी, जहां पर बैग मिला था और जो ब्रोकर था उसने बैग को ठिकाने लगाया था। लोकेंद्र की भूमिका क्या है, ये समझना जरूरी है। अब बिल्कुल देखिए विवेक, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि लोकेंद्र तोमर की भूमिका जो ब्रोकर था उससे लगातार वो संपर्क में था और बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से चाहे वो पिस्टल हो या फिर जो बैग हो, उसको छुपाने का काम जो किया था इन दोनों को पता था, लोकेंद्र तोमर को भी पता था। हालांकि पुलिस अभी इससे पूछताछ लगातार कर रही है। ठीक है, मैं अक्षत के पास जा रहा हूं अनिल, क्योंकि आपने जानकारी दी है लोकेंद्र को लेकर। अक्षत, क्या खबर है इंदौर से इस पूरे मामले को लेकर अपडेट? जी देखिए विवेक, एक बड़ी अपडेट ये है कि शिलोंग पुलिस ने डीवीआर जब्त किया है उस बिल्डिंग का जिस फ्लैट में वो रुके थे। G1 नामक नंबर जो फ्लैट था, उस पूरी बिल्डिंग का डीवीआर जब्त किया है, क्योंकि उसी डीवीआर के बेसिस पे सबसे पहले शिलोंग जेम्स का पता चला था। पुलिस ने वो डीवीआर अब अपने पास जब्त कर लिया है, क्योंकि एक लैपटॉप की भी मिसिंग, जो एक लैपटॉप है सोनम का, वो भी मिसिंग बताया जा रहा है। वो लैपटॉप इस केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है विवेक, क्योंकि शिलोंग पुलिस को ऐसी आशंका है कि उसमें बहुत सारे डिटेल्स हो सकते हैं राजा हत्याकांड के प्लानिंग को लेकर। तो अब उस लैपटॉप की भी जांच तेज हो गई है। और जहां तक मैं आपको बता दूं, लोकेंद्र तोमर अब ग्वालियर में पकड़ा है, कुछ देर में उसकी पेशी भी होगी, तो उससे भी ये पता लेगा, पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी कि वो लैपटॉप कहाँ है, क्योंकि वो लैपटॉप बड़ा अहम हो जाता है कि उसमें क्या एविडेंसेस थे, क्या चीजें थी पूरे इस मास्टर प्लान की, इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया है। विवेक, ठीक है, ये बड़ी बात है। अक्षत हमें बता रहे हैं जानकारी कि क्या क्या इसमें अब तक सामने आ चुका है, पुलिस के आप क्या क्या सुराग मिल रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अक्षत, एक सवाल और है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि एक तरफ 8 किरदार सामने आ चुके हैं, जैसा बताया गया था पंडित के द्वारा भी कि 7 से 8 लोग हो चुके हैं, तो वो 8 की संख्या पूरी हो चुकी है। क्या कोई और नया किरदार भी सामने आ सकता है?
जी विवेक, देखिए जो पंडित जी हैं उन्होंने कई बार मीडिया से बात करते समय दावा किया था कि इसमें 5 से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं, 8 किरदार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक कहा था कि इसमें 2 लड़कियां हो सकती हैं। एक लड़की तो सोनम है, लेकिन एक मिस्ट्री गर्ल की इसमें एंट्री हुई थी। अब वो मिस्ट्री गर्ल कौन है, उस एंगल पे भी पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। सोनम की वो कौन सी ऐसी खास दोस्त थी? एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसकी तरफ रुख करूंगा क्योंकि इंदौर से बड़ी खबर है। शिलोंग पुलिस ने बिल्डिंग का डीवीआर जब्त किया है। वीडियो में शिलोंग जेम्स कार में काला बैग रखता हुआ दिखा है। रात में 2 बजे काला बैग को कार में रखता हुआ दिखाया गया है। बिल्डिंग के फ्लैट G1 में रुके थे सोनम और राज। G1 में रुके थे सोनम और राज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काला बैग रखता हुआ दिखा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और डीवीआर जब्त किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर। बड़ी खबर, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सोनम को लेकर हर एक अपडेट आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है। और अब ये बड़ी खबर है कि शिलोंग पुलिस ने एक डीवीआर जब्त किया है। डीवीआर हाथ में नजर आ रहा है, पेपर के बीच में। ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये शिलोंग पुलिस है जो डीवीआर लेकर पहुंची है। इस डीवीआर में बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज है। इस डीवीआर में बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। अब डीवीआर में जो फुटेज है उसकी जांच होगी, वो अहम सबूत है। अक्षत हमारे साथ बन गए। अक्षत तस्वीर हम देख रहे हैं, शिलोंग पुलिस के हाथ में डीवीआर नजर आ रहा है। इसको लेकर जानकारी दीजिए अक्षत। जी विवेक, ये वही डीवीआर है जिस बिल्डिंग में सोनम रुके थे। जो फ्लैट G1 नंबर जो फ्लैट मैं आपको बता रहा था विवेक, ये उसी बिल्डिंग का पूरा डीवीआर है। क्योंकि विवेक जो शिलोंग जेम्स थे उन्होंने पुलिस से बातचीत भी बंद कर दी थी, मीडिया से भी बातचीत करना बंद कर दी थी, जिसके बाद वो शंका के घेरे में आए थे। जिसके बाद सीसीटीवी खंगाला गया था। 10 दिन के पूरे फुटेजेस पुलिस ने खंगाले थे, जिसमें ये सामने आया था कि शिलोंग जेम्स ही वो युवक हैं जो एक काला बैग गाड़ी में रख रहे हैं। तो जिसके बाद जब शिलोंग जेम्स सामने आते हैं, जिसके बाद लोकेन तोमर का भी नाम सामने आता है, तो ये जो डीवीआर है विवेक, ये बहुत महत्वपूर्ण इस केस में हो जाता है क्योंकि यही वो फ्लैट है। ठीक है अक्षत, ये केस में महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपने दी है, तस्वीर भी दिखा दी है। बहुत शुक्रिया अनिल और अक्षत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।